अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मेरा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए और नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर लीजिए। तो आज हम एक नया क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। वो क्या है, व्हाट आर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। और लैन से यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं, आपने देखना है कि वो कौन कौन से हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल होता क्या है, ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि किसी भी नेटवर्क के अंदर डाटा सेंड या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इसको सारी मशीन्स जो भी डिवाइसेस उस नेटवर्क के साथ अटैच्ड हैं वो यूज़ कर रही होती हैं। किसी भी कंप्यूटर ने अगर किसी कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है नेटवर्क के अंदर तो ये सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं या नेटवर्क प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। अब ये वाले जो रूल्स होते हैं नेटवर्क के सॉफ्टवेयर के अंदर डिफाइंड होते हैं। आपके पास 3 तरह के लैन प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, ईथरनेट, टोकन रिंग एंड ARC नेट। सबसे पहले ईथरनेट, ये भी एक लैन प्रोटोकॉल है और ये हाई स्पीड नेटवर्क केबल को इस्तेमाल करता है, बस टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है। सारी की सारी जो नोड्स हैं ईथरनेट के अंदर चूँकि एक ही केबल को यूज़ कर रही होती हैं, एक ही बैकबोन को यूज़ कर रही होती हैं डाटा सेंड रिसीव करने के लिए, तो उनको उस केबल को यूज़ करते हुए डाटा सेंड रिसीव करने के लिए इन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज कोई भी 2 कंप्यूटर्स एट ए टाइम उस बैकबोन के थ्रू एट द सेम टाइम डाटा सेंड या रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर लेट सपोज करेंगे तो उनका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। अब इसमें होता ये है कि ट्रांसमिशन करने से पहले ये देखा जाता है कि क्या केबल इन यूज़ है या फ्री है। अगर केबल यूज़ हो रही होती है तो यू हैव टू वेट बिफोर सेंडिंग योर डाटा, और अगर केबल फ्री है तो इमीडिएटली आप ट्रांसमिशन अपनी डाटा सेंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को इंश्योर कौन करता है, CSMA CD प्रोटोकॉल जो है वो इसको इंश्योर करता है। इनमें डाटा ट्रांसफ़र रेट 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेके 100 गीगाबिट्स पर सेकंड तक होता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टोकन रिंग प्रोटोकॉल। ये भी एक लैन प्रोटोकॉल है जो कि रिंग टोपोलॉजी और टोकन के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टोकन क्या है। ये ख़ास किस्म का एक सिग्नल है, समझ लें एक टिकट है, ठीक है, जो नेटवर्क के अंदर घूम रही होती है। जिस कंप्यूटर के पास नेटवर्क के अंदर ये टिकट मौजूद होगी सिर्फ वही कंप्यूटर डाटा एट ए टाइम ट्रांसमिट कर सकेगा। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के लिए क्या होगा, पहले तो सेंडर जो है वो टोकन को गेट करेगा, ठीक है। टोकन को गेट करने के बाद फिर वो अपना डाटा ट्रांसमिट करेगा और उसके बाद अपने टोकन को रिलीज़ कर देगा नेटवर्क पे ताकि कोई और सेंडर जो है उसको इस्तेमाल करते हुए अपना डाटा ट्रांसमिट कर सके। अब ये जो आपका टोकन है वो किस तरीके से पूरे नेटवर्क में पास ऑन हो रहा है और वो किस तरीके से नेटवर्क की एक्सेस को कंट्रोल कर रहा है नेटवर्क केबल पर, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टोकन पासिंग। एट ए टाइम एक ही नोड जो है या एक ही डिवाइस जो है नेटवर्क को एक्सेस कर रही होती है। इसी वजह से कोई किसी किस्म का डाटा कोलिजन नहीं होता, डाटा लॉस नहीं होता। लेकिन इसमें आपके पास जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो काफ़ी स्लो होता है और उसकी वजह ये है कि चूँकि टोकन ही एक है तो बाकी नोड्स वेट कर रही होती हैं, जब उनके पास टोकन आएगा तभी वो ट्रांसमिट कर सकेंगी। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है ARC नेट जो कि कहलाता है अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि स्टार टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है और इसको फुलफ़िल करने के लिए आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल या क्विक्सिल केबल जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ओरिजिनल ARC नेट जो प्रोटोकॉल है वो काफ़ी स्लो है और इसका जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है 2.5 मेगाबिट्स पर सेकंड है। ये सिर्फ इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये सस्ता भी है, रिलायबल भी है और आसानी से इसका हम सेटअप कर सकते हैं और इसको फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। फास्ट ARC नेट जो है वो उसमें डाटा ट्रांसमिशन स्पीड अब इंक्रीज़ हो चुकी है जो कि 100 मेगाबिट्स पर सेकंड है और इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि बहुत फास्टली डाटा ट्रांसमिट करती है उसको यूज़ करने की कैपेबिलिटी भी मौजूद है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।